प्यारे साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा कल से आयोजित होने जा रही है, जो 15 दिसंबर तक चलेगी। माने 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक परीक्षा होगी। इस शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में कुल 8,41,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आप सभी, अगर आपने आवेदन किया है परीक्षा देने, जरूर जाइएगा। अगर आपने फॉर्म आवेदन कर लिया है, सावधानी बरतिएगा जाने आने को लेकर ठहरने तक की, और अपने सामान जान माल की भी सुरक्षा स्वयं करिएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपकी परीक्षा किस तिथि को होनी है, ये भी हम लोग जानेंगे। और अभ्यर्थी जो है को 2.5 घंटा पहले मिलेगा प्रवेश। मैंने अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले से ही एंट्री मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। किस जिले में कब परीक्षा है, तो बीपीएससी के अनुसार 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को विभिन्न जिलों में तथा 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक पाली पटना जिला स्थित केंद्र पर परीक्षा होगी। 14 और 15 दिसंबर को बिहार के 9 जिलों पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, नालंदा, सारण, दरभंगा और पूर्णिया में, जबकि प्राथमिक वर्ग 1 से 5 और उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 की परीक्षा होनी है 14 और 15 दिसंबर को। तो ये बातें भी स्पष्ट हो गई किन किन जिलों में परीक्षा होनी है। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि 7 दिसंबर को जो परीक्षा होनी है अभ्यर्थियों की, 7 दिसंबर को जो परीक्षा होनी है, जिसमें 6,473 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसके केवल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ये 7 दिसंबर को होगी। फिर 8 दिसंबर जो परीक्षा होगी, जिसमें शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग, 9वीं 10वीं और अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब ये है टीजीटी की जो परीक्षाएं हैं, जी हाँ, वो 396 परीक्षा केंद्रों पर होंगी, जिसमें 2,23,506 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के 6ठी और 8वीं के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे। आपके प्रवेश पत्र पर आपकी परीक्षा की तिथि, परीक्षा का कोड, जिला आदि अंकित होगा, उसे एक बार मिलान जरूर कर लें। जबकि 9 दिसंबर को 3,11,300 अभ्यर्थी, 555 परीक्षा केंद्र सबसे ज़्यादा है, ये 6ठी से 8वीं तक है। शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 6 से लेकर 8वीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भाषा, एसएसटी और विज्ञान गणित। तो ध्यान रहे, आपके प्रवेश पत्र पर दिए गए विषयों के आधार पर आपकी परीक्षा होनी है। भाषा की अगर मैं बात करूं तो जीएस जीके 40 नंबर का होगा, जिसमें जीएस जीके, विविध, गणित, रीजनिंग, बिहार, करंट आदि आएगा। 30 नंबर का सब में कॉमन की अगर मैं बात करूं, जो कॉमन है सभी के लिए, वो भाषा है, जिसमें अगर आप हिंदी अंग्रेजी रखते हैं तो 30 प्रश्न आएंगे, लेकिन 80 सवाल जो है भाषा से आपके आएंगे। अगर मैं एसएसटी की बात करूं, हो सकता है आपके मन में एसएसटी को लेकर भी संशय हो कि सर एसएसटी से भी सवाल आ सकते हैं। तो जो एसएसटी के अभ्यर्थी हैं वो 3 पहले 30 नंबर की भाषा है, जो क्वालिफाई करना है, 9 नंबर लाना है। 40 नंबर की जीएस जीके है, जीएस जीके मैथ रीजनिंग है, जो सभी के लिए कॉमन है। और तीसरा सेशन है, जो 2 विषय, 2 सब्जेक्ट जो आप चयन करेंगे, उससे ही 80 सवाल आपके बनने वाले हैं। कोई इतिहास भूगोल चयन कर रहा है, कोई इतिहास साथ इकोनॉमिक्स, कोई इतिहास साथ पॉलिटिकल साइंस, कोई जियोग्राफी के साथ इकोनॉमी, कोई जियोग्राफी के साथ पॉलिटिकल और जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री। तो कोई 2 सब्जेक्ट लेकर के उसमें इतिहास भूगोल, उसमें से एक होना अनिवार्य है। और इसकी स्पेशल नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, जो हैंड रिटन है, कम समय में रिवीजन करने के लिए नोट्स है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके एसएसटी की स्पेशल जो नोट्स है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। केवल 2 विषय, ये 9, 10 और 6 से लेकर 8 तक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री के नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, अगला है 10 दिसंबर को। इसमें 84,139 अभ्यर्थी होंगे, जो 151 परीक्षा केंद्र पर होगा। इसमें 6 से लेकर 8 भाषा के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अच्छा, गणित विज्ञान के लिए जो 6 से लेकर 8 तक हैं, उनके लिए देखिए गणित विज्ञान से ही सवाल आएंगे, ठीक, 80 नंबर में। और 40 नंबर में जीएस जीके और गणित रीजनिंग आएगा। 14 दिसंबर को 1,07,263 अभ्यर्थी जो प्राथमिक के लिए आवेदन किया है, और 184 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसमें 120 सवाल जो होंगे वो आपके ईवीएस के होंगे, जीएस जीके, विविध, गणित, रीजनिंग। 15 दिसंबर को
9,154 सभी विभाग के उच्च माध्यमिक 11वें वर्ग, मतलब सबसे देखा जाए सबसे ज़्यादा पोस्ट है और कम आवेदन, कम लड़ाई है किसमें, पीजीटी में। ठीक है, ये है 184 परीक्षा केंद्रों पर होगी, 15 दिसंबर को होगी। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आप इन चीज़ों को जानते रहो। अपने जो आपके पास आपका प्रवेश पत्र है उसे ध्यान से देख ले, उसका परीक्षा केंद्र मिलान कर ले और समय से पहले पहुँचे। तो यहाँ पर जो विषय संबंधित थी वो मैंने आपको बता दिया। गणित विज्ञान वाले गणित विज्ञान में देंगे। एसएसटी वालों के लिए समस्या थी कि जो विषय चूज किए हैं, चयन किए हैं, उन्हीं से परीक्षा देनी है, चाहे वो किसी भी विषय को उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, लेकिन वो 2 विषय उनका जो है उससे आधार पर परीक्षा देनी है। यानी इसका मैंने कई बार यहाँ पर जिक्र किया है। और इससे अधिक कोई जानकारी चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने व्यक्तिगत सवाल भी पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सुझाव हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ सकते हैं। आइए इसके विषय में कुछ और बातें भी हम जानते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण की जो परीक्षा है 7 से 15 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 1,22,252 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,41,835 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। यह जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी और सचिव रवि भूषण ने दी। कहा कि हर दिन की परीक्षा के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर 9 दिसंबर को सबसे ज़्यादा 555 केंद्र बनाए गए, क्योंकि 9 दिसंबर को ही 6 से लेकर 8 तक की पेपर होने जा रहा है, जिसमें विज्ञान, गणित और एसएसटी है। यहाँ पर ओएमआर शीट में कोई हेराफेरी नहीं करें। ध्यान दीजिए, ओएमआर शीट को लेकर बड़ा बयान है। बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि पिछले चरणों की परीक्षा में अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट भरने में काफ़ी गलती की थी। इस बार अभ्यर्थी पहले ही इनका अभ्यास कर लें। बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि इस बार ओएमआर शीट में ही रोल नंबर भरना होगा, इसमें गोला भरना है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर ओएमआर शीट से छेड़छाड़ी नहीं करें और ओएमआर शीट पर एक गोला के अतिरिक्त अन्य गोला या डाट न लगाएं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए हर केंद्र विशेष जांच व्यवस्था। इसलिए आप लोग भी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ओएमआर शीट में गलती मत करिएगा। ओएमआर शीट में गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने परीक्षा से वंचित हो पाएंगे, और इसलिए आप अपनी तैयारी को कैसे ध्यान देंगे तो समझ ही रहे हैं। अभ्यर्थी को 2.5 घंटा पहले प्रवेश मिलेगा, इस पर भी कुछ बड़ी बातें हैं। अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले 11 बजे प्रवाहन परीक्षा में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की गहन जांच के साथ ई एडमिट कार्ड का आधार कार्ड से मिलान करने के बाद ई एडमिट कार्ड के बारकोड स्कैनिंग की जाएगी। इसके बाद फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद परीक्षा के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रवेश द्वार पर ही निर्धारित समय 2.5 घंटा पूर्व पर पुलिस बल, दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सूत्रलेखों की सूची तैयार कर दिव्यांग अभ्यर्थियों वाले केंद्र पर उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन करके आप सफलता के बेहद करीब पहुँच सकते हैं। वैसे आप सभी जो लोग भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। समय से पहले निकल जाइए, समय से पहले पहुंच जाइए, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए और कोशिश से करिएगा आप अपना बेहतर और बेस्ट देते रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं सबको। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। वैसे आज कि जो भी प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स में होंगे उसको लेकर हम शाम के 5 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर लाइव होंगे, जहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ताकि आपके मन में ढेर सारे जो सवाल पनपे हैं उनके भी जवाब आपको मिल जाए। आप अपने डॉक्यूमेंट, फ़ोटो भी और प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं। अपनी तैयारी को पैनिक रखें, घबराएं नहीं, अपना बेस्ट और बेहतर दें। 5 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर क्लास होगी, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहाँ पर परीक्षा जुड़ी हुई सभी और अंतिम जो आपके प्रश्न होंगे उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, लोगों तो पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।